दोस्तों, आज प्रस्तुत है जुल्म की जंजीर। ये कवर चित्र है दोस्तों। जाने दो मुझे। जालिम सिंह की हवेली में कैद गांव की एक मासूम लड़की। वह मुझसे शादी के लिए उकसा रहा है। अगर तुम मुझे शादी कर लोगी तो मैं तुम्हारे बाप का कर्ज माफ़ कर दूंगा। तुम्हारे भाई को भी कुछ नहीं होगा और यह बड़ी हवेली, धन दौलत सब कुछ तुम्हारा तो होगा। बस एक बार हाँ कह दो। इससे ज़्यादा ठाट बाट तुम्हारे लिए कहीं नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, दिल जोड़ने की बात करो। क्या मतलब? मतलब तो तुम भी जानती हो। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ देंगे। नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पहले मैं तेरी सगाई हो चुकी है। क्योंकि पहले मेरी सगाई हो चुकी है। सिर्फ सगाई ही हुई है ना, शादी तो नहीं। मैं शादी करूंगी तो उससे ही करूंगी जिसके साथ मेरी सगाई हुई है। यह भारतीय नारी का धर्म है। इस बीच कविता का भाई पुलिस को खबर देने जा रहा था। सुनसान रास्ते पर भागता जा रहा था। वह जा रहा, तैयार हो जाओ। अचानक, कौन हो तुम? यमराज के दूत। तुम पुलिस को सूचना देने चले थे ना? लेकिन लेकिन कोई फायदा नहीं। बड़े अफसोस की बात है। मारो, आह खटाक, आह। जल्द ही इस घटना को खबर सारे गांव में आग की तरह फैल गई। अरे कुछ सुना आपने? जालिम सिंह के आदमियों ने दिनकर को मारने की कोशिश की। हाँ, फिर उसकी अच्छी किस्मत वाला निकला, बच गया, बेहोश हो गया, अब अस्पताल में पड़ा है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? जालिम सिंह दिनकर की बहन कविता को जबरदस्ती उठाकर ले गया। उससे छुड़ाने के लिए दिनकर पुलिस को बुलाने निकला था। उसने जालिम सिंह ने बेचारी ने इसकी हालत बना डाली। उसकी बहन कहाँ है? जालिम सिंह के कब्जे में। यह सुनते में आया है कि वह कविता को सोचने का एक दिन का समय दिया है। हाँ, यह तो कल वह शादी करने के लिए मान जाएगी या फिर ओह, एक और मासूम लड़की का जीवन बर्बाद हो गया समझो। पता नहीं यह अत्याचार कब रुकेगा। इस बीच गांव में एक अन्य घर में एक बूढ़ा किसान का बेटा और जवान बेटी। भैया हूँ। आपने कुछ सुना? मैंने सब सुना, लेकिन सुनता आ रहा हूँ, लेकिन अब नहीं सुनूंगा। क्या मतलब? तुम यही कहना चाहते हो न? जालिम सिंह के कविता के भाई को मारने की कोशिश की क्योंकि वह उसकी बहन को बचाने के लिए पुलिस को बुलाने गया था। लेकिन अब अब क्या भैया? अब मैं पुलिस को बुलाने मैं जाऊंगा? नहीं भैया, बड़ा खतरनाक और जालिम आदमी है, आप मत जाइएगा, मुझे मत रोको। बूढ़ा बाप। सुनो बेटे, तुम्हारी बहन ठीक कह रही है। मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूँ। भगवान न करे अगर मुझे कुछ हो गया तो इसकी देखभाल कौन करेगा? इसके हाथ पीले कौन करेगा? यह तो ठीक है, लेकिन बाबा अगर इस तरह जुल्म सहन करते रहे तो यह कायरता और नहीं होगी। तो फिर इस इससे तो फिर मर जाना ही बेहतर होगा। और हम स्वतंत्र देश के निवासी हैं, किसी गुलामी क्यों सही? शायद आप एक बात और भी जानते हैं क्या? गांव के लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि ज़्यादातर आदमी उस कमीने से पैसा उधार लिया है। लेकिन हमने उससे 800 रुपये देने हैं और इसी बहाने वह हमें तंग कर सकता है। इसलिए पुलिस को तो अवश्य ही बुलाना पड़ेगी। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पहलवान। ओह, आखिर वह कमीना आ गया। मालिक आप यहाँ? हाँ, हम अपना कार्य पूरा करने आए हैं। क्या मतलब? पैसा वसूल करने आए हम। लेकिन मालिक, आपने 3 महीने का समय दे रखा है और आपने वादा भी किया था। हमने कोई वादा नहीं किया था, समझे? नहीं मालिक, हम 3 महीने का समय और दे दीजिए।
तब तक हमारी फसल पककर तैयार हो जाएंगी। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। बाबा रुक जाओ, तुम्हारे पैसे 3 महीने बाद मिल जाएंगे, अब जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, हम अपना हिसाब चुकता करके जाना है, और इसी वक्त। इसी वक्त? हिम्मत है तो लेकर लो। यह बात है? मारा साले का डिशू। आह ड्राम, आह आई, हे भगवान, इसने तो सभी को बिछा डाला। यहाँ से अब खिसक लेने में भलाई है। कहाँ चले मिस्टर जालिम सिंह? रुको ज़रा, रुकिए तो। मैं खून खराबा और मार दौड़ नहीं करना चाहता, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर डाला। अब कान खोलकर सुन लो, कविता को मेरे घर सुरक्षित वापस पहुंचा दो, वरना जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा, समझे? समझ गया, समझ गया। इसके जाने के बाद बेटा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। आप देखते जाना। हवेली के बाहर निकलो। नहीं नहीं की बच्ची, अपने घर जाओ। घर? लेकिन मुझसे शादी करने वाले थे। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। भैया मैं आ गई हूँ। मेरी बहन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन भैया मेरी समझ में यह बात नहीं आई। कौन सी बात? कुछ देर पहले जालिम सिंह मुझसे शादी करने के लिए ठान चुका था, लेकिन इतनी जल्दी इज्जत से मुझे घर भिजवा दिया। यह सब अपने धर्मा भैया का कमाल है। गांव के लोग फिर एक बार चर्चा हुई। सुना है धर्मा से डरकर जालिम सिंह ने कविता को इज्जत सहित घर वापस भिजवा दिया। वाह, कमाल कर दिया धर्मा ने तो। क्या खाक कमाल कर दिया? यूँ समझ ले बस धर्मा मुसीबत मोल ले ली। वो कैसे? जालिम सिंह के पास बहुत ताकत है, धन दौलत है, वह उसे छोड़ेगा नहीं। इस बीच मालिक, आपने लड़की को इतनी आसानी से जाने दिया? हाँ, लेकिन क्यों? आप चुप क्यों हो मालिक? जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, समझे? जब तक कमीना धर्मा जीवित है, हमारी आज़ादी ऐसे ही बाधक बनता रहेगा। आप अब समझो, आपने उसी के डर से लड़की को छोड़ दिया। बकवास बंद कर गौचूक सिंह। जालिम सिंह न कभी किसी से डरा है और न कहीं डरेगा। तो मालिक, क्या आप उस लड़की से शादी करोगे? करेंगे, अवश्य करेंगे, लेकिन बाद में। पहले हम कुछ और करेंगे। क्या मतलब? धर्मा की मौत और उसकी सुंदर बहन का प्राण। लेकिन मालिक, सुना है वह बहुत ताकतवर है। उसने हमारे 4 आदमियों को एक साथ मुक्के में बेहोश कर डाला। तुम इसकी चिंता मत करो, हमारे पास ऐसे 2 शेर हैं, उसे बीच से फाड़ कर रख देंगे। फलचू कलचू अपने 2 बहुत ही ताकतवर एवं भयंकर बदमाशों को आवाज दी। जी मालिक, आपने हमें याद किया। हाँ, ध्यान से सुनो। तुम्हें एक आदमी का खून करना है, बस एक आदमी का। वह आदमी अकेला ही तुम 10 आदमियों जैसा दिखाई पड़ता है। उसका नाम क्या है? धर्मा। शाबाश, अब सब संभाल लेंगे, आप हुक्म कीजिए। तो सुनो, उसे मारकर उसकी सुंदर बहन को हमारे हवाले करो जल्दी। उसके लिए हम उचित इनाम देंगे। जाओ। थोड़ी देर बाद यह धर्मा का घर। धड़ाम। कौन? धर्मा कहाँ है? अरे यह तो बहुत ही सुंदर लड़की है, शायद इसी की बहन लगती है। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? धर्मा की मौत। हा, कहाँ है वह हीरो? इतने में बाहर से। अरे भाई, यह शोर कैसा हो रहा है? बेटी विनीत, यह कौन है? विनीता, ये कौन लोग हैं? बाबा, ओह यह इसका बाप। लेकिन कौन हो तुम? बूढ़े, ज़्यादा वकालत करने की जरूरत नहीं है, पहले हमारे सवाल का जवाब दो। तुमने उस धर्मा को कहाँ छुपा रखा है? हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम? चटाक। बाबा। बूढ़ा एक लाठी में बेहोश हो गया। हे भगवान, चलो अब इस लड़की को ले चले, इसे छुड़ाने में अवश्य आएगा। नहीं, छोड़ दो बदमाशों। इस बीच धर्मा नदी में किनारे लकड़ियां काट रहा था। धर्मा भैया, धर्मा भैया। अरे दिनकर, तुम क्यों इतना घबराए हुए क्यों हो? क्या बात है? धर्मा भैया, गजब हो गया। जालिम सिंह के आदमी आपके बाबा को बेहोश कर डाला और विनीता का उठा ले गए। धर्मा गुस्से से पागल हो गया। शेरदी घर पे पहुंचा। बाबा, 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 यह सब कैसे हुआ? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ बेटा धर्मा, लेकिन अपनी बहन को बचाओ। उस कमीने के आदमी उसे जबरदस्ती उठा कर ले गए। उस जालिम सिंह की मौत शायद अब मेरे हाथों लिखी है। उधर हवेली के बाहर पहरेदार। सुनो, धर्मा
को मारना नहीं, उसे पकड़कर मालिक के सामने पेश करना है, समझे? आप घबराइए नहीं, हम उसे इसी तरह पकड़ कर लाएंगे जिस तरह बिल्ली चूहे को दबोच कर लाती है। अचानक, लेकिन बेटे चूहा नहीं शेर हूं। इतनी गंभीर आवाज सुनकर एक पल के लिए सभी सहम गए। अब मैं तुम्हें सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, मेरी बहन कहाँ है? इसका जवाब हमारी लाठियां देंगी। अच्छा, लेकिन मुझे यह जवाब कभी पसंद नहीं आया। दाएं। इतना कहने से धर्माचीते की छलांग लगाई, और जो ही आगे बढ़ा, अचानक हा, आखिर तुम आ गए, तुम्हारा इंतजार था धर्मा। कौन हो तुम? इतना छुप कर बात क्यों कर रहे हो? अब तुम यहां से बच कर नहीं जा सकते, देखो जाएगा। तुमने यह भूत का वेश बनाकर कुछ जचा नहीं। भूत की असली शक्ल क्या होती है मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इतना कहते ही धर्मा पूरी ताकत से दोनों का सिर टंटना दिए और फिर हथौड़े जैसे मुक्के पड़ने लगे। हाय, और मत मारना, उनका असली रूप सामने आया। अरे, अब मालूम हुआ कि असली भूत क्या होता है। अब पहले यह बताओ कि तुम जालिम सिंह के आदमी हो ना? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, हम उसी के आदमी हैं, हमारा नाम फल्लू और कल्लू है। जो भी है, अब बताओ मेरी बहन कहाँ है? बताते हैं, यह मुक्का पीछे कर लो, पहले सामने हवेली में तुम्हें बांध कर जाता हूँ, नहीं तो बदमाशी करोगे। इस बीच हवेली के अंदर मुझे छोड़ दो बदमाश, नहीं तो तेरा अंत आने वाला है। मालिक, यह लड़की तो कुछ ज़्यादा ही बकबक करने लगी। कहो तो जुबान पर थप्पड़ इसकी जुबान बंद कर दूं? ठहरो, हम खुद आ रहे हैं। अगर तुम्हें मुझे छूने की कोशिश की तो मेरा भाई तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। तुम्हारा भाई? हाँ, मेरे आदमी ने उसे अब तक पकड़कर यमलोक पहुंचा दिया होगा, या फिर कुत्ते की तरह घसीट कर ला रहे होंगे। यह तुम्हारी गलतफहमी है। कुत्ते की तरह नहीं, अब तुम घुसते जाओगे। अरे, यह अकेला कैसे आ गया? फल्लू कल्लू कहाँ पर गए? भैया पकड़ लो इसे। बदनसीब, बदकिस्मत पहरेदार एक बचा हुआ था। इतना देखते ही आई जालिम सिंह जान बचाकर भागा। धड़ाम। धर्मा बेटा, मुझे माफ कर दो। माफ को और तुम्हें कर दूं? धड़ाक। आह भैया, अब उठने वाला नहीं है। इतने में गांव वाले पुलिस को भी बुला लाई। हमने जालिम सिंह जैसे भयंकर अपराधी को पकड़कर कानून की मदद की है, इसके लिए आपको उचित इनाम मिलेगा। हो सके तो वह इनाम गरीबों में बांट देना। समाप्त दोस्तों।